निशितानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो रोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड बलि भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंद समय सार समय सार ग्रंथादिराज जिसमें सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार उसकी 314 और 315 नंबर की गाथाएं कल हमने यहाँ पढ़ी थी। इसमें ये कहा था जब तक ये आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना और विनशना नहीं छोड़ता, प्रकृति माने कर्म प्रकृति माने जैसा कर्म का उदय आया उसे अपना स्वभाव मान लिया। एक पागल की कहानी सुनाई थी कल, याद है कि कहीं से कोई आके वहां ठहरा और उस पागल ने अपना मान लिया। उसने कुछ कपड़े दिए तो इसने उसे अपने समझ लिए, लेकिन वो तो देने वाले के अधीन थे। देने वाला जब दिया तो वो ले भी ले अपनी मर्जी से, तब ये खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्म के उदय ने कोई संयोग मिलाया और कर्म के उदय ने हटाया, ये उसे अपना स्वरूप मानकर खेद खिन्न होता है। किसकी भांति? किसकी भांति? हाँ, उसी पागल की भांति। जैसे वो माने जो परलोक थे, अपने परिजन नहीं थे, परजन थे, लेकिन उन्हें अपने परिजन मानकर खेद खिन्न हो रहा था। फिर ये बताया कि आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परित्यजे, जब ही आत्मा कर्म के अनंत फल को छोड़ देता है, छोड़ देता है माने इसने कैसे ग्रहण किया है कर्म के फल को? गिर जाएगा बेटा, ऐसे मत। कैसे ग्रहण किया उसने कर्म के फल को? बोलो, देखो इसमें पेज नंबर 726। कर्म के फल को जीव ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है? बोलो। नहीं किया, कर नहीं सकता क्योंकि वो पुद्गल है। कर्म का फल पुद्गल है, जीव उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे बताओ कोई कर्म का फल बताओ। जैसे मानो हमें मोटा शरीर मिला तो ये किसका फल है? कर्म के उदय का। गोरा रंग मिला, काला रंग मिला, कमजोर शरीर मिला, कर्म के उदय का फल है। धन संपत्ति मिली, ये कर्म के उदय का फल है। अच्छे मम्मी पापा मिले, कर्म के उदय का फल है। और गंदे मम्मी पापा मिले, ये भी कर्म के उदय का फल है। लेकिन ये जीव उन सब में क्या मानता है कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा है। ये नहीं जानता ये कर्म का किया है, ये अपना किया नहीं है। और जब ज्ञानी हो जाता है तब वो जान लेता है। इसलिए अज्ञानी पर का ग्रहण करता है। कैसे करता है? अपने ज्ञान में, यानी मिथ्या ज्ञान में है। अज्ञान में उसने ये माना कि ये मेरा है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। लेकिन ये गोरा काला कर्म का फल है। लेकिन उसे ये मैं ऐसा हूं ऐसा माना, इसका नाम, इसने कर्म के फल को ग्रहण किया। अच्छा देखो, आपको किसी ने गाली दी आज तक है?
मान लो किसी ने गाली दी तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने ली, उसने गाली दी और आपने गाली ली। कैसे पता चला कि आपने ली? कि आपको बुरा लगता है ना? अगर आपने नहीं ली होती तो आपको बुरा ही नहीं लगता। आपने मान लिया, उसने कहा गधा, तुमने मान लिया कि मैं गधा हूं, तो बुरा मान रहे हो। या तो फिर ये बताओ, उसके गधा कहने से हम गधे हो गए क्या? है? तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? मानने हो गया नहीं। अच्छा, हमें बुरा इसलिए लग रहा है कि हम हुए नहीं, तो हो जाएं तो अच्छा लगेगा। मानो सामने वाले ने कहा तू गधा है और तुम गधे हो गए तो अच्छा लगेगा। अरे वस्तु का स्वरूप इतना सुंदर है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपने, उसने तो कहा था, आपने वैसा ग्रहण किया। आप भेद विज्ञान करो कि मैं गधा हूं नहीं, तो कहने से क्या होता है? तो ऐसे ही यहाँ पर कर्म के उदय का फल आया, अज्ञानी जीव ने उसमें एकत्व किया कि मेरा स्वरूप है। इसका नाम है कि उसने कर्म के फल को ग्रहण किया है। और जब ज्ञानी हो गया तो भेद विज्ञान करता है, जानता है कि ये सब कर्म के उदय की लीला है, उसे अपना स्वभाव नहीं मानता। इसलिए कल कहा था कि ज्ञानी पर का अकर्ता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है, श्रद्धान है, किसका? कि अपने और पर के जो निश्चित लक्षण हैं उसके द्वारा उन दोनों में भेद जानता है। इसलिए ज्ञानी अकर्ता है, लेकिन अज्ञानी ये भेद नहीं जानता। इसलिए अज्ञानी पर का कर्ता होता है, मान्यता की अपेक्षा। अब इसमें कलश चलना है। देखिए पेज नंबर 727 पर सबसे नीचे पंडित जयचंद जी का भावार्थ एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। जब तक यह आत्मा, यह आत्मा माने कौन? मैं। यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जानता। स्व पर क्या है? कि मैं जानने देखने वाला, ये मैं स्व हूं। और ये नहीं जानने देखने वाला, ये गोरा काला मोटा पतला, ये स्व है, ये पर है, पर है। लेकिन इनके लक्षणों नहीं जानता ज्ञान। तब तक वह भेद ज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर, क्या कहा? कि अपने और पराये के लक्षण को नहीं जानता, तो कर्म प्रकृति के उदय को अपना अपना समझकर परिणमन करता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी होकर, कर्ता होकर, अज्ञानी कर्ता होता है अपनी अज्ञानता से, कर्म का बंध करता है। और जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब वो कर्ता नहीं होता। इसलिए कर्म का बंध नहीं करता। तो कर्म का बंध किसको होता है? कि जो पर का करता है उसको बंध होता है। करता है कि मानता है? मानता है। कर तो कोई सकता नहीं, तो जो मानता है वही कर्म बंध का कर्ता होता है, इसलिए उसको कर्ता कह रहे हैं। और ज्ञानी कर्म बंध का कर्ता नहीं होता, ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। वो जानता है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं शरीर की वेदना को भोग नहीं सकता, कर नहीं सकता, मात्र जान सकता हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। अब देखो, जो कर्ता नहीं बना वो उसका भोक्ता भी नहीं बना। जो कर्ता बनता है वो भोक्ता बनता है। माने आपने बड़ी मेहनत करके बहुत सुंदर घर बनाया, आपने अपने को कर्ता माना, तो आप उसके भोक्ता भी होते हो कि मैं इसमें रहता हूँ, मैं इसमें आनंद लेता हूँ। और जो ज्ञाता है
वो जानता है कि मैंने इस घर को किया नहीं, ये भी क्या है, कर्म के उदय का फल है। तो जो बाहर में मकान मिला वो अघातिया कर्म के उदय का फल, और तुझे उसके प्रति जो राग हो रहा है वो घात, पहले वाला तो अघातिया कर्म के उदय का फल, और भीतर में जो तुझे उसके प्रति राग रूप भाव है, ये मेरा है, ऐसा जो मिथ्यात्व रूप भाव है, ये कौन से कर्म के उदय का फल है? घातिया कर्म, और घातिया में भी मोहनीय कर्म। अच्छा, 8 कर्मों में सबसे खतरनाक कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। समझ में आया? क्योंकि उसी के उदय के निमित्त से जीव को मोह राग द्वेष रूप विकार होता है। देखो, अंतर इसलिए है ना, माने 2 प्रकार के आपके दुश्मन हैं। एक तो वो दुश्मन है जो आपका दिमाग खराब कर देता है, और एक दुश्मन वो है जो आपका हाथ तोड़ देता है। ज़्यादा खतरनाक कौन है? जो आपका दिमाग घुमा देता है, दिमाग फिरा देता है। क्योंकि जिसने आपका दिमाग खराब कर दिया ना, तो आप अपने आप ही अपना सर फोड़ लोगे, आप अपने आप ही अपने हाथ तोड़ लोगे, अपने आप ही छत से छलांग लगा के मर जाओगे। समझ में आया? तो जिसने दिमाग खराब कर दिया उसने सब खराब कर दिया। तो मोहनीय कर्म के उदय में क्या हुआ? ये जीव का दिमाग खराब हो गया, सही जानने देखने की शक्ति विपरीत रूप परिणमन करने लगी, उल्टा जानने देखने लगी। समझ में आया? देखो, इसलिए महान पुण्य का उदय है कि अपना दिमाग सही है, नहीं तो लोगों को ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं कि छत पे चढ़े और कूद जाए तो बड़ा मजा आएगा। एरोप्लेन में जा रहे हैं और जिद करें कि मुझे एरोप्लेन से बाहर जाना है, अभी खिड़की में से कूदना है, तो दिमाग खराब है ना, तो अपने को कीमत नहीं आती। तो कितना महान पुण्य का उदय है कि अपना दिमाग ठीक है, अपने को बात समझ में आ रही है। और अगर इस पुण्य के उदय का सदुपयोग नहीं किया तो फिर वो पाप का उदय दूर नहीं है। आपने देखा होगा कैसे कैसे इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में थोड़ी खराबी है, सब बातों की फैसिलिटी है, लेकिन क्या है उसका, उसे उसके साथ 2 नौकर रखने पड़ते हैं, नहीं तो पता नहीं अपना सर दे के फोड़ लेगा जमीन में, अपने आप को पत्थर मार लेगा, अपने आप को आग ना लगा ले। तो मोहनीय कर्म का ये काम है कि जीव की बुद्धि को मिथ्या कर देता है। निमित्त की तरफ से कह रहे हैं, उपादान की अपेक्षा कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़े अगला शब्द। तो ये बात समझ में आई कि जो करता नहीं होता वो भोगता भी नहीं होता, और जो करता होता है वही भोगता होता है। इस प्रकार भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, यानी पर को भोगना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ में? ऐसा हमारा ऐसा रंग है, काला रंग, मैं इसको भोग रहा हूँ, मुझे झेलना पड़ता है, कहीं जाओ शर्म आती, कहते कहाँ से मुंह उठा के आ गए। तो आप ये सोचो, इसको लगता है कि ये मेरा स्वरूप है, मैं इसका करता हूँ, तो इसका भोक्ता भी होता है, दुखी होता है। और जो ज्ञाता है वो जानता है गोरा काला ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, इसके कारण मेरी इज्जत और बेइज्जती नहीं है, और इससे इज्जत और बेइज्जती जानते हैं वो महामूर्ख है। समझ में आया ना? मैंने पागल खाने में गए ऐसे ही देखने घूमने, और पागल खाने में सब हमें पागल पागल बोलते हैं, तो आपको बुरा लगता है क्या? क्यों भाई? पागल खाने में गए आप, वहाँ सारे पागल आपको कह रहे हैं देखो पागल आ गया, पागल आ गया, आपको बुरा लगेगा? क्यों? क्योंकि वो आपको पता है तो पागल है। पागल अगर ये नहीं बोलेगा तो क्या समझदार बोलेगा? तो आपको बुरा नहीं लगता। समझ में आया? तो ऐसे ही जो ज्ञानी है वो जानता है कि जगत के अज्ञानी मिथ्या दृष्टि प्राणी, समझ में आया ना, देह के द्वारा
कपड़ों के द्वारा, धन संपत्ति संयोगों के द्वारा मुझे देखते हैं, सो तो मेरा स्वरूप है नहीं। ठीक है ना। और उसके आधार पर अपने को बड़ा और छोटा भी नहीं मानता। वो पागल कहने लगे, देखो प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, नमस्ते मोदी जी, नमस्ते मोदी जी, तो हम खुश नहीं होंगे। और वो कहने लगे काला राक्षस आ गया, तो हम बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे ज्ञानी जगत के प्राणियों की परवाह नहीं करते कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो वो क्या कहेंगे उन्हें सुधी नहीं है। वो स्वयं अज्ञान की मदिरा पिए हुए गाफिल हो रहे हैं। तो कहते हैं भोक्तापना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस गाथा का सूचक कलश काव्य कहते हैं। भोक्तृत्वं न स्वभावोस्य स्मृतः कर्तृत्वच्चितः अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावाद् वेदकः। हिंदी भी देखते हैं इसकी। 196 नंबर का कलश है। जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं वैसे भोक्तृ स्वभाव, भोक्तापन अज्ञान से ज्ञान अभोक्ता भाव। बनारसी दास जी भी लिखते हैं, यथा जीव करता न कहावे तथा भोगता नाम न पावे, है भोगी मिथ्या मत माही गए मिथ्यात भोगता नाही। कि जैसे जीव करता नहीं होता वैसे भोगता भी नहीं होता। मैंने अपनी मिथ्यात्व के कारण अपने को पर का भोक्ता मानता है, और मिथ्यात्व चला जाए तो अपने को पर का भोक्ता नहीं मानता। कर्तृत्व की भांति भोक्तृत्व भी इस चैतन्य का स्वभाव नहीं है। वह अज्ञान से ही भोगता है। जैसे अज्ञान से कर्ता होता है ऐसे ही अज्ञान से भोक्ता होता है। अज्ञान का अभाव होने पर वह अभोक्ता है। मैंने आपने खीर पूड़ी खाई तो आप कहते हो आप मजा आ गया। तो आपने खीर पूड़ी को भोगा के नहीं भोगा, भोगा अज्ञानता से। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैंने जानने देखने वाला हूं, मैंने जाना देखा ही है, अज्ञानता से माना, तब आप उसके अभोक्ता रहेंगे। तो ज्ञानी पर द्रव्य का अभोक्ता है श्रद्धा की अपेक्षा, और ज्ञानी अज्ञानी भोक्ता है। पिछली गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति टीका। अब नीचे, अब जितने समय तक शुद्धात्मानुभूति से च्युत होता हुआ प्रकृति के लिए या प्रकृति के उदय रूप रागादिक को नहीं छोड़ता है, उतने समय तक अज्ञानी है। उसके अभाव में ज्ञानी होता है, ऐसा कहते हैं। देखो जैसे नाचार्य क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति से च्युत हुआ तो अज्ञानी हो गया। यानी वो ज्ञानी किसको कह रहे हैं? ये जो शुद्धात्मानुभूति में लीन है वो तो है ज्ञानी, और जो शुद्धात्मानुभूति से बाहर आया वो अज्ञानी। जब तक ये चेत्यता जीव, चेत्यता माने चेतने वाला, जानने वाला, चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुभव रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र के अभाव से, माने जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, वो प्रकृति के लिए या रागादिक कर्मोदय रूप को नहीं छोड़ता,
तब तक रागादि रूप आत्मा को श्रद्धान करता है। मैंने कर्म के उदय के फल को आत्मा का स्वभाव मानता है। तो आत्मा को कैसा श्रद्धान करता है? रागादि रूप मानता है, रागादि रूप जानता है और रागादि रूप अनुभव करता है। इसलिए वो क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी होता है, असंयमी होता है। ऐसा होता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। अब पुनः ये ही चेतीयता, कौन? कि जो अभी अज्ञानी था, वही अज्ञानी आत्मा मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म फल को शक्ति रूप से अनंत विशेषण युक्त सर्व प्रकार से छोड़ता है। मैंने अपनी उल्टी बुद्धि को छोड़ देता है। तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुभव रूप, अब जैसा मेरा स्वरूप है उसे ही अपना मानता है, अपना जानता है और उस स्वभाव में लीन होता है। तब सम्यक दृष्टि होता है, ज्ञानी होता है, संयमी मुनि होता है। वैसा होता हुआ विशेषण रूप से द्रव्य भावगत, माने द्रव्य और भाव, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म, मूल तथा उत्तर प्रकृति। मूल प्रकृतियां 8 हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आगे बोलो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ये क्या है? 8 कर्म की मूल प्रकृति। अब ज्ञानावरणी की 5 कौन कौन सी? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है। दर्शनावरण की कितनी? 9। कौन कौन सी? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और 5 प्रकार की निद्रा। निद्रा के नाम पता है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। स्थान गृद्धि क्या होती है? स्त्यान गृद्धि ऐसी जबरदस्त नींद कि सोता सोता उठ के स्विमिंग पूल में जाए, स्विमिंग करके आ जाए, किसी का खून करके आ जाए और सुबह उठे तो उसे पता ही कुछ नहीं, और होश आने के बाद उसे पानी से बड़ा डर लगता है। पानी से तैरना तो बहुत दूर की बात, पानी के नज़दीक नहीं जा सकता, और निद्रा में पानी में तैर के भी आ जाए। समझ में आया? ये स्त्यान वृद्धि निद्रा है, इतनी भयंकर नींद, होश नहीं रहता उसमें। सिद्ध चक्र विधान में आया ना साहब, एक बैठे बैठे ऊँगता रहे, किसी के लार बहती है, ऐसा सोता है कि मुँह से लार बहती, जिसे कहते हैं घोड़े बेच के सो रहा है। तो प्रचला प्रचला ऐसे तीव्र तीव्र नींदें हैं। हाँ, क्या है? सोते सोते करे सब काजा, और जागते जागते ले घुमरिया। समझ में? बैठे बैठे घुमरिया आने लगती है। सुन रहे हैं स्वाध्याय, आंखें भी खुली हैं, लेकिन उपयोग कहीं और चला गया। ये भी निद्रा है। यहीं बैठे हैं, सामने वाला से कहता है भाई सब कहाँ खो गए, फिर होश आती है। समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। समझ में? निद्रा अच्छी है कि बुरी है? हाँ, और नहीं आए तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही। कैसी नींद चाहिए? कि ऐसी चाहिए जोरदार वाली है। तो देखो ना, ये अज्ञानता है कि वहाँ अपनी चेतना शून्य हो रही है, लेकिन संसार दशा में इस शरीर का संयोग है तो ऐसी अवस्था हो रही है कि अगर वो नींद ना आए तो फिर दिन भर इसके वही चलता रहता है और पूरे दिन निंद्रा में गुजरता है ना। ऐसे समझ में नहीं आता, करता कुछ है, होता कुछ है, चलते चलते लुढ़कने लगता है। तो इसलिए वो व्यवस्था है इसके सोने की। तो दर्शनावरणी के 9 हो गए। मोहनीय कर्म के 2 भेद। कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और दर्शन मोहनीय के कितने भेद? 3 भेद। चारित्र मोहनीय के 25 भेद, जिनमें कषाएं और 9 कषाएं। तो कितने हो गए? 28 भेद हो गए मोहनीय कर्म के। मोहनीय के बाद अंतराय के 5। कौन कौन से?
दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये हो गए घातीय कर्म चारों। फिर अघातीय में वेदनीय के 2 भेद, साता वेदनीय और आयु के 4 भेद, नरक, क्रियंस, देव, मनुष्य है। फिर नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, जिनमें कुछ शुभ रूप कुछ अशुभ रूप। फिर कौन सा रह गया? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2 भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इन सबको जोड़ लें तो इनके भेद हो जाते हैं 168, 148। 168 तो ऐसे होते हैं कि नाम कर्म में जो 20 प्रकृतियां हैं स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी, वो शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। तो उसको जोड़ें तो 168 होती हैं। 148 148 में से भी बंद होता है 146 का है। वो तो ऐसा है, दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक प्रकृति है। तो एक मिथ्यात्व प्रकृति तो बंधती है, जो सम्यक मिथ्यात्व है, और सम्यक प्रकृति है वो बंधती नहीं, वो मिथ्यात्व में से टूटकर बनती है, टूटकर बनती है। जब कभी किसी को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के 3 पार्ट हो जाते हैं, एक गाढ़ा, एक हल्का और एक और हल्का। सबसे हल्के का नाम है सम्यक्त प्रकृति, उसका तो उदय रहता है, उसको क्षयोपशम सम्यक्त वाले को। सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय हो गया और मिथ्यात्व प्रकृति का भी अनुदय हो गया, तो क्षयोपशम सम्यक्त है। तो ये बंधती नहीं है, ये सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व में से टूटकर बनती है। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। इसलिए बंध के योग्य 146 है। उसमें से भी एक बार में कितनी बंध सकती हैं? तो उसकी अपोजिट वाली नहीं बंधती। जैसे त्रस बंधे तो स्थावर नहीं बंधे। मैंने उदय में भी ऐसे ही है, फिर अलग अलग बातें हैं उसमें, उदय अलग हैं, बंद अलग हैं। सत्ता में तो 148 रह सकती है। क्या आयु चारों बंध सकती हैं, लेकिन एक जीव को तो एक ही बंधेगी। लेकिन चारों बंधने योग्य तो है ना, कि मानो अभी तो आपको एक बंधी, अगले भाव में दूसरी बन सकती है। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक प्रकृति है, वो कभी डायरेक्ट नहीं बंधती किसी भी जीव। तो यह कहते हैं विशेषण रूप से द्रव्य भावगत मूल तथा उत्तर प्रकृति के विनाश से युक्त होता है। तो मूल प्रकृतियां कितनी हैं बेटा? 8। और उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 148, 148। ये तो सामान्य से, और वैसे संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद भी होते हैं क्या कर्म के? असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण, इतने तक उसके भेद बन सकते हैं। जितने भाव होंगे जितने भाव नहीं, जितने विभाव भाव होंगे, क्योंकि स्वभाव भाव अनंत है ना। लेकिन विभाव अनंत नहीं होना चाहिए। स्वभाव अनंत है, विभाव अनंत नहीं हो सकता। इस प्रकार यद्यपि आत्मा शुद्ध निश्चय से करता नहीं होता है, तथापि अनादि कर्म बंध के वश से मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म बांधता है। यद्यपि इसने कुछ नहीं किया पर का, लेकिन फिर भी इसको बंधन होता है। तो ये सब किस कारण से? अज्ञान के कारण। किस कारण? अज्ञान के कारण। समझ में? देखो कैसे। जैसे देखो, 2 आदमियों की लड़ाई हो गई, अब उसमें लड़ाई में छीना झपटी हो रही थी, पिस्तौल हाथ में थी। अब वो पिस्तौल चल गई और मर गया एक आदमी, तो दूसरा आदमी ये सोचता है कि मेरे से मर गया, लेकिन उससे नहीं दबी,
छीना झपटी में उसके खुद के हाथ से दबे मरने वाले के, लेकिन इसको ये अज्ञानता से भ्रम हो गया कि मेरे कारण ही लग गई इसको गोली। तो पुलिस वाले आते हैं इंक्वायरी करने, तो पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि इसको भीतर में लग रहा है ना कि मैं अपराधी हूँ, और अपराधी हूँ तो वो भाव उसके परिलक्षित होता है, ठीक है ना, उसके एक्शन में, उसके रिएक्शन में वो बात आती है, जिससे कि वो कातिल सिद्ध हो जाता है, और निर्दोष होने पर भी उसको उम्र कैद हो जाती है। क्यों हुई? तो उसके अपने अज्ञान से। हाँ, इसको पक्की खबर होती कि मेरे हाथ से चली नहीं, तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, वो घबराता भी नहीं। समझ में आया? ऐसे इस जीव ने हर द्रव्य का कुछ किया तो नहीं, लेकिन अपनी अज्ञानता से ऐसा माना कि मैं करता हूं, इसीलिए इसको कर्म का बंध होता है। अब देखिए गाथा नंबर 316, पेज नंबर 729। देखो बेटा किताब में पढ़े, ये काम बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो। अण्णाणि कम्म फलम पयडि सहावट्टिदो दुवेदेदी नाणी पुण कम्म फलम जानदि उदिदम नवे देदी। ये कितने सरल है, प्राकृत से मीनिंग समझो। देखो, अण्णाणि, अण्णाणि मैंने अज्ञानी, कितनी सरल है। देखो प्राकृत, प्राकृत मैंने नेचुरल, अण्णाणि जैसे छोटा बच्चा हो उसको बोलो बोल बेटे अज्ञानी, तो क्या बोलेगा? अण्णाणि। समझ में आया? अज्ञानी। कम्म फलम, उसको बोलो कर्म फल, क्योंकि कर्म फल बोलने में जिव्या को ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कष्ट होता है थोड़ा। कम्म फलम ये आसान है, तो कर्म फल माने कम्म फलम। पयड़ी, पयड़ी माने प्रकृति, पयड़ी माने प्रकृति। सहाव माने स्वभाव। देखो बेटा उंगली रखो, सहाव माने स्वभाव। हाँ, स्वभाव वट्टिदो, वट्टिदो माने अवस्थित उसमें, स्वभाव वट्टिदो, ठिदो माने होता है स्थित के लिए। वेदेदी, वेदेदी माने ऐसा वेदन करता है। कैसा वेदन करता है ज्ञानी? के कर्म फल को, प्रकृति के स्वभाव को, उसकी स्थिति को वेदता है। नाणी, नाणी माने ज्ञानी। पुन, पुन माने पुनः यानी फिर। कम फलम जानदी उदिदम न वेदेदी, वो कर्म के फल को कर्म का उदय जानता है, उसको वेदता नहीं। देखो हिंदी इसकी, अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्म फल को वेदता। कर्म फल नहीं भोगता, वो कर्म के फल को भोगता नहीं है ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी भोगता है। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, ये दूसरी गाथा में बात आई थी कि पर समय कौन है जो पुद्गल कम प्रदेशम ठिदम च जान पर समयम, कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। वही बात यहाँ है, कौन? कि जो अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, माने प्रकृति के स्वभाव को, कर्म के स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है, इसको कहते हैं कि वो कर्म में बैठा है, कर्म फल को वेदता है, तो उस कर्म के फल को ही भोगता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप मानता है, जैसे रागादिक। और ज्ञानी तो उदय में आए हुए कर्म फल को जानता है, भोगता। दोनों ले लेना, घातिया कर्म का फल भी और अघातिया कर्म का फल भी, ये दोनों मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के उदय के निमित्त से हुए भाव है।
देखो भाषा टीका 730 नंबर पेज। अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, अज्ञानी को अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। अशुद्ध आत्मा का तो है कि नहीं है? अज्ञानी को अशुद्ध आत्मा का ज्ञान है या नहीं है? हाँ जी, हाँ। अब देखो ना, ये हुआ बढ़िया प्रश्न। अशुद्ध आत्मा कौन है? कि जो मिलावट सहित है। हाँ, कि शरीर और आत्मा को मिलाकर एक अनुभव कर रहा है। अकेले शरीर को भी आत्मा कोई नहीं मानता। अशुद्ध ऐसे कि संयोग रूप है ना दशा, तो ये मान तो ऐसे ही रहा है, इसीलिए तो अज्ञानी है। यद्यपि इसमें दो चीज हैं, एक देह है, एक आत्मा है, लेकिन ये दोनों को मिलाकर एक अनुभव कर रहा है। तो इसने जो आत्मा जाना, ये तो अशुद्ध आत्मा है, क्योंकि ये आत्मा तो है नहीं, दो को मिला के मान रहा है। शुद्ध आत्मा क्या होगा? शरीर से भिन्न आत्मा को जाने तो शुद्ध आत्मा होगा। तो अज्ञानी अशुद्ध आत्मा को जानता है, कर्म फल को मिलाकर, शरीर आदि को मिलाकर। अकेले शरीर को भी कोई मूर्ख आत्मा नहीं मानता। चाहे इसमें जानने देखने का काम हो रहा है, तभी तक तो इस शरीर को मैं हूं ऐसा मान रहा है। अज्ञानी शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव के कारण उसे शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है। स्व पर के एकत्व ज्ञान से, अपने और पराये के एक रूप वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में अज्ञान है। स्व पर के एकत्व दर्शन से, तो जो स्व और पर को एक श्रद्धान कर रहा है, उस दर्शन को मिथ्या दर्शन कहेंगे, उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे। और स्व पर की एकत्व परिणति से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से, प्रकृति के स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता है, उसी में लीन होता है कि मैं ऐसा ही हूं। तो इसको कहेंगे मिथ्या चारित्र, असंयम। तो प्रकृति के स्वभाव को ये मैं हूं ऐसा अनुभवन करता हुआ कर्म फल को वेदता है, भोगता। अब आप ये बताओ, आप शरीर को भोगते हो कि नहीं भोगते हो? देखो कैसे भोगते हो कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये भोगना ही तो है शरीर को। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। ये शरीर को, भाई मोटापे को, पतलेपन को, कालेपन को, गोरेपन को, जिसका ये भाव है वो भोगेगा कि तुम भोगोगे? बताओ। ये भाव है देह का, गोरा काला मोटा पतला। लेकिन दुखी सुखी कौन हो रहा है? आत्मा। तो आत्मा भोग रहा है ना, अपने अज्ञान से। भोग नहीं सकता, लेकिन अपने अज्ञान से भोग रहा है। आचार्य देव उस अज्ञान को मिटाकर ये जीव को सुखी करना चाहते हैं। नहीं, यही बात समझ पा रही है। भोग नहीं सकता, लेकिन अज्ञानता में यही मैं हूं ऐसा मानकर इसको भोग रहा है। ये मिथ्यात्व, ऐसा मानना वो मिथ्यात्व, ऐसा जानना वो क्या है? मिथ्या ज्ञान। और उसको ही ऐसा देह में अपना पना मानकर उसमें लीन होना, ये मिथ्या चारित्र, संयम। एकत्व ज्ञान से और एकत्व दर्शन से और एकत्व परिणति से, तो ज्ञान और परिणति समझ में आ रहा है, लेकिन दर्शन तो इतना सूक्ष्म है, तो उसको लिखने क्या लिखने की जरूरत इसलिए थी कि जब होंगे तो तीनों होंगे। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके साक्षात ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन आगम तो बताएगा उन चीजों को, तभी तो आपको ज्ञान होगा उसको। लेकिन उतने से निर्णय हो जाता है। ज्ञान से आपको निर्णय हो गया तो श्रद्धान का भी हो जाएगा। हाँ, यह श्रद्धान वाला दर्शन है, वो देखने वाला दर्शन नहीं है। हाँ, तो इनको कहते हैं मिथ्या दर्शन। नहीं, मैं वाला जो शुरू में ज्ञान से पहले दर्शन जो होता है वो नहीं, उसकी बात नहीं है। यद्यपि जो श्रद्धान वाला दर्शन है ना, ये भी सूक्ष्म है। ज्ञान तो स्थूल है, तो वो ज्ञान से ही सब पकड़ में आता है।
तो अज्ञानी तो भैया कर्म फल को ही वेदता है, भोगता है। और ज्ञानी तो शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव है और अज्ञानी को शुद्धात्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए मिलाकर मानता है, मिलाकर भोगता है। इसको ज्ञान है, इसलिए स्व पर के विभाग ज्ञान से। अज्ञानी का क्या था? स्व पर के एकत्व के अज्ञान से। ये स्व पर के भेद विज्ञान से, स्व पर के विभाग दर्शन से, इनमें भेद है ऐसी श्रद्धा से, और स्व पर की विभाग परिणति से, प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त होने से, माने दूर हटने से, त्याग होने से, शुद्ध आत्मा के स्वभाव को एक को ही अहम रूप से अनुभव करता हुआ उदय में आए हुए कर्म फल को उसकी ज्ञेय मात्रता के कारण जानता ही है। वो उसे भोगता नहीं है, जानता है। वो जानता है ज्ञान का ज्ञेय है, लेकिन अज्ञानी क्या मानता है कि मैंने इसको भोगा, किंतु उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से ज्ञानी उसको ये मैं हूं ऐसा अनुभव में आना अशक्य है ज्ञानी को, क्योंकि जो चीज भिन्न दिख रही है उसको ये मैं हूं ऐसा कैसे अनुभव करे। तो ज्ञानी परद्रव्य को नहीं भोगता और अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण पर को करता भी है और अब देखो यहाँ दूसरी बात चालू हो गई है कि अज्ञानी पर का करता भी है और भोगता भी, और ज्ञानी पर का करता भी नहीं। और खरे कर पूछो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, निश्चय न ऐसे पर का करता कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानी को कर्म बंद हो रहा है। ये उसके अज्ञान की महिमा है। पंडित जी जयचंद जी का भावार्थ, अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वह अपना स्वरूप मानकर भोगता है। और ज्ञानी को शुद्धात्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं। राग ज्ञानी को भी आता है, लेकिन ज्ञानी अपने उस राग का करता नहीं होता, भोगता नहीं होता, होते हुए भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे अपना स्वभाव नहीं जानता, मानता। अब ये कलश प्रारंभ हो गए, कलश कर लेंगे। तो अज्ञानी प्रकृति में स्थित है, इसलिए वो प्रकृति को भोगता है। देखो नियम था ना, तो उसको कौन भोग सकता है, कौन कर सकता है? जो उसमें तन्मय हो। तो अज्ञानी कर्म के फल में तन्मय होता है, इसलिए उसे भोगता है। अज्ञानता से होता है, तन्मय हो नहीं सकता। और ज्ञानी पर द्रव्य में तन्मय नहीं होता, इसलिए उसका ज्ञाता मात्र रहता है, सुखी रहता है। बाकी चर्चा कल करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।